जिस समय में हम जी रहे हैं ये कोई आसान समय नहीं है। इससे सरवाइव कर ले जाना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है। ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन शायद इस प्लैनेट ने पहले कभी ना देखी हो। ऐसे में दुनिया भर के देश हैं, वहां की सरकारें हैं जो महामारी से अपनी क्षमता के हिसाब से डील कर रही हैं। मुश्किल समय में सरकारों का हौसला बढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन सवाल पूछना भी उतना ही क्रूशियल है, क्योंकि ऐसी अफरा तफरी में जब सब इंतजाम में व्यस्त हों तब किसी को प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन सवालों की दो कैटेगरी होती हैं। एक सवाल होता है जो फैक्ट्स, स्टैट्स और इंटेलेक्ट को चैलेंज करता है। ऐसे सवाल बड़े वेल इन्फॉर्म्ड लोग या सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट लोग पूछते हैं और उनके तर्क भी बड़े लोडेड और वेल इक्विप्ड होते हैं। मतलब ऐसे सवाल जो मैंगो जनता के ऊपर से निकल जाएं। दूसरे तरीके के सवाल बड़े जनरल सवाल होते हैं, बड़े मासूम सवाल जो भोली भाली जनता के मन में सवाल कम क्यूरोसिटी ज्यादा पैदा करते हैं, यह हैरानी कह लीजिए। लेकिन जितने आसानी सवाल दिखते हैं, कभी कभी इनके जवाब देना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इन सवालों को हम कहते हैं मासूम सवाल। आज कोरोना से रिलेटेड ऐसे ही कुछ मासूम सवाल पूछेंगे तो हम, लेकिन ये सवाल कम से कम भारत में रहने वाले हर इंसान के मन में कौंध रहे हैं। पहला मासूम सवाल जिसने सबके मन में हैरानी पैदा कर दी है वो यह है कि जब हिंदुस्तान में 500 कोरोना केसेस थे तब लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन काफी लंबा चला भी, लेकिन जब पीक आया और जानकारों का मानना है कि पीक अभी भी आना बाकी है, तब सब खोल दिया गया। सड़क पर निकलिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे और लगेगा कि टीवी चैनल्स, वेबसाइट, अखबार क्या बकवास करते रहते हैं, सब ठीक तो है। मतलब 500 केसेस में लॉकडाउन और 22 लाख प्लस में अनलॉक। हमारे जैसे मैंगो आदमी तो इसमें पजलिया जाएंगे। खैर, कोई जवाब सूझे तो दीजिएगा। हाँ, एक कॉमन जवाब है इसका कि भैया तैयारी के लिए समय मिल गया लॉकडाउन से। बात कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन जितना समय मिला क्या उतनी तैयारी हो गई? दिल कहता है इस बात पर भरोसा कर लिया जाए, पर कमबख्त दिमाग बार बार टांग पकड़कर घसीट लेता है। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और लापरवाही की बलि ना जाने देश में कितने लोग चढ़ गए। पापा काशीराम हॉस्पिटल में आज एक्सपायर कर गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप काशीराम हॉस्पिटल में डॉक्टर पीयूष मिश्रा के अंडर ऑब्जर्वेशन में थे। मेरी माँ पॉजिटिव है, मेरे 2 भाई पॉजिटिव हैं। सीएमओ साहब ने कल हमें इन्फॉर्म किया था कि उनकी हालत बिल्कुल ठीक है एंड ऑल ऑफ सडन उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया। हम मानते हैं कि इसके रेस्पिरेटरी अटैक एकदम से आते हैं, हम हर चीज एक्सेप्ट करने के लिए और तो और हमने बाहर से मेडिकेशन प्रोवाइड किया अपने पापा के लिए। लेकिन हुआ क्या कि आज हमारे पास एक 55 में फोन आता है, बोलता है योर फादर इज डेड। व्हाई दे आर नॉट इन्फॉर्मिंग मी बिफोर एंड बिफोर? ऐसा इन्होंने किया कैसे? हाउ दे डू दिस? I want to take action from the CM Aditya Yogi Nath and I want to take actions. I want justification from the CMO office, from Kanpur district magistrates and from अच्छा है, इसके अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं, सही जवाब नहीं दे रहे हैं। कै बजे से नंबर लगता है और कै बजे से टेस्टिंग होती है। बस बार बार कहते हैं आप आधे घंटे किट पहन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे भैया, हम भी इंसान हैं, हम मर जाएंगे। किट पहनना ज्यादा जरूरी है कि मरना ज्यादा जरूरी है? इनका कहना है 2 दिन बाद आइए। कोई भी ढंग से जवाब नहीं। इनकी मेडिकल इंचार्ज यहाँ पे 2 घंटे से नहीं है। 2 घंटे से मैं नंबर के लिए भड़क रहा हूँ, मुझसे कह रहे हैं मैं तुम्हें झूठे आरोप में 112 नंबर पुलिस पे ले जाके बंद करा दूंगा और इन्होंने गेट बंद कर लिए। देखे कब तक ये टेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास किट है तो टेस्ट करिए। 100 की जगह आप 150 भी टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको जीवन बचाना है तो। अगर जीवन नहीं बचाना है तो आप ऐसे ही काम में, कोई कह रहा है 60 नंबर लग गए, कोई कह रहा है 80 लग गए, कोई कह रहा है 105 लग गए। कोई भी 3 लोग अंदर हैं, उसमें से कोई भी सही जवाब नहीं दे रहा है कि कितने नंबर लग गए हैं। अगर मैं कल भी आऊं तो कै बजे से नंबर लगता है, कहीं कोई कुछ बता नहीं रहे। सीधे धमकी दे रहे हैं 112 नंबर बुला के पुलिस बुला लूंगा। और इनकी मेडिकल इंचार्ज 3 घंटे से यहाँ पे नहीं है, राउंड पे गई है, कहाँ गई है मालूम नहीं। दूसरा मासूम सवाल, कोरोना वायरस का ऐसा कोहराम है कि पार्लियामेंट नहीं खुल सका मॉनसून सेशन के लिए, क्योंकि इससे सांसदों और पार्लियामेंट के कर्मचारियों को संक्रमण का खतरा हो सकता है।
लेकिन सारा खतरा नेताओं के लिए है। अगस्त में जब कोरोना 22 लाख पार पहुंच गया है तो लाइन से बीएड, यूपीपीएससी, बीईओ, यूपीएससी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस लगा दिए गए हैं। सितंबर का भी यही हाल है। नीट और जेईई के एग्जाम्स होने हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एंट्रेंस करवाने की तैयारी में है। तो भैया, जब नेताओं के लिए इतना खतरा है तो सरकारों को बच्चों की फिक्र क्यों नहीं हो रही है? और ये कोई छोटे एग्जाम तो है नहीं, हर एग्जाम में लाखों की भीड़ जुटती है। ऐसे में इन जिंदगियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तीसरा मासूम सवाल भी यहीं से निकल कर आता है। 9 अगस्त रविवार को उत्तर प्रदेश में बीएड के एंट्रेंस एग्जाम कराए गए। लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स को इस एग्जाम में अपीयर होना था। 4 लाख से अधिक लोग जब एग्जाम देंगे, प्लस सिर्फ एक परिजन साथ में ही मान लीजिए, तो आंकड़ा 8 लाख पहुंच गया। 8 लाख लोगों से एग्जाम सेंटर के अंदर और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद कीजिएगा तो फल यही मिलेगा। ये सोशल डिस्टेंसिंग के पुख्ता इंतजामों की फोटो है। पूरे प्रदेश से खबरें आई कि कहीं पीने का पानी नहीं, कहीं थर्मल स्कैनिंग नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर कहीं भी नहीं। बस्ती, गाजियाबाद, लखीमपुर जैसे कई जिलों में तो रेड जोन में सेंटर बना दिए गए। मतलब एग्जाम कराना कम था कि इतनी बड़ी लापरवाही का भी स्कोप बचा था। और सुनिए, लखीमपुर में कोविड टेस्ट सेंटर के अंदर एग्जाम सेंटर बना डाला। गाजियाबाद में मास्टर जी ने ऐसा सैनिटाइज कराया कि आंख में ही सैनिटाइजर पेल दिया। अब कह देंगे गलती हो गई, लेकिन आंख में सैनिटाइजर डालना तो बड़ी गलती है। एक तरफ सरकार एग्जाम कराकर क्रांति लिखने पे आमादा है, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि किसी से मिलो मत, टेलीकॉम से बात करो, मोबाइल से बात करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। कसम से कह रहे हैं। ये देखिए, सुनिए, वीडियो देखिए। सार्वजनिक जीवन में है, उनके सामने भी बड़ा संकट होता है। मैं भी उनमें से एक हूँ। कई लोग आते हैं, मिलना चाहते हैं, और मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी आ रहे हैं उनका स्वागत करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, वो हम करते हैं। अधिकतम लोगों से मेरी कोशिश रहती है कि इंटरकॉम, जो घर पर फ़ोन लगा है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को संपर्क करने वाला, उससे बात करते हैं। तो कुछ समय के लिए आप भी इसका ध्यान रखें। इंटरकॉम नहीं है तो मोबाइल से बात कर लें। कागज़ आ रहा है तो उसे सैनिटाइज करने के बाद ही आप किसी को देना है कागज़, तो आप कागज़ दीजिए। हम लोगों के पास फाइलें आ रही हैं तो फाइलों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि यह संकट की घड़ी है, और संकट की घड़ी में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार, समाज, सब लोग रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, तो उसमें हम लापरवाही ना करें। हम कोरोना संक्रमितों की संख्या को बैकग्राउंड समझाने में सवाल रह गया। हाँ, तो तीसरा सवाल यही है कि एग्जाम ज्यादा जरूरी है कि लोगों की जिंदगी? और ऐसी लापरवाही की रेड जोन और कोविड सेंटर में एग्जाम करा दिए जाएं तो इस लापरवाही की जवाबदेही किसकी है? कोई एक्शन होगा कि नहीं? और चौथा मासूम सवाल यह कि अगर मान ही लें कि हमारी सरकारी अस्पतालों की तैयारी पूरी है, हम वेल इक्विप्ड हैं और डट के कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो सारे नेताजी लोग प्राइवेट अस्पतालों में काहे भर्ती हुए, सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं? अमित शाह से लेकर शिवराज सिंह चौहान, बीएस येदियुरप्पा तक सब कोविड पॉजिटिव आने पर प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हुए। यही हाल राज्यों के मिनिस्टर्स का भी रहा और अक्रॉस पार्टी लाइन यही व्यवस्था रही। सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने की नेताजी लोगों की हिम्मत नहीं जुटी, लेकिन अभी भी टीवी खोलेंगे ना तो कोई ना कोई लंबी लंबी बांता दिख ही जाएगा कि कमाल के हॉस्पिटल बनाए हैं सरकार ने। अब नेताजी ऐसा करोगे तो मैंगो जनता मासूम सवाल तो पूछेगी ना। मेरा नाम है दृष्टांत, कैमरे के पीछे है ऋग्वेदांश। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है या पसंद क्या काम का भी लगता है तो हमारा हौसला बढ़ाइए, हमें सपोर्ट कीजिए। फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। साथ रहेगा तो कारवां लंबा चलेगा। धन्यवाद।